हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग का टॉपिक है आप दोनों की वर्तमान भावनाएं एक दूसरे के लिए। ये रीडिंग हमेशा थर्सडे को होती है, जिसमें हम देखते हैं आपकी एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी। अभी इस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन के लिए और उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले राइट साइड में आपकी एनर्जी देखेंगे, लेफ्ट साइड में आपके पर्सन की। जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम ले लीजिए और किन किन लोगों ने देखा मेला। मैं तो नहीं जा पाई क्योंकि यहाँ बहुत बारिश हो रही थी और बारिश के साथ साथ भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा भीड़, और मुझसे पता नहीं क्यों अब भीड़ बर्दाश्त नहीं होती है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आपकी वर्तमान भावनाएं, ये आपके पर्सन की। पहले आपकी भावनाओं को देखेंगे। अगर आपकी भावनाएं रेजोनेट करती हैं तो आप अपने पर्सन की एनर्जी भी देख सकते हैं। आपकी भावनाएं, ये काफ़ी लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि मैम ये चिराग क्यों रखा है आपने। तो ये मुझे मेरी बेटी ने गिफ्ट किया है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं जादूगरनी हूँ और मैं जो भी बोलती हूँ वो हो जाता है। तो उसने मुझे कहा था मम्मी आपके लिए ये मिस्टिकल सा गिफ्ट है जो आप पर सूट करता है। तो उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया है और पेमेंट मैंने की है, क्योंकि उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी मंगाया था और आने के बाद कि मम्मी तुम्हारा गिफ्ट है पेमेंट कर दो। तो पेमेंट मैंने की है, मंगाया उन्होंने है, गिफ्ट उन्होंने दिया है। अभी वो कहाँ से पेमेंट करेंगी, सो ऑब्वियसली। सो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमें तो बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर लगा मुझे तो मैंने आज, उन्होंने ही सब कुछ किया है। ये भी उन्होंने ही मंगवाया है, ये भी उन्होंने मंगवाया है, ये भी उन्होंने मंगवाया है। तो अब मेरी जिम्मेदारी आधातर मेरी बच्ची उठा ले रही है। तो उनका कहना था कि जो मैं, ये भी उन्होंने ही मंगवाया है। ये सब कैश ऑन डिलीवरी था, पैसे मैंने दिए हैं, मंगवाया उन्होंने। सो अब मैंने उनको बोला है कि आगे से मुझे दिखा लेना कि तुम क्या मंगा रही हो, अगर पेमेंट मुझे ही करनी है तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये तो मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि आई लव क्रो पितरों के स्वरूप माने गए हैं, तो आई लव क्रो। और ये तो मुझे खैर बचपन से ही पसंद था, काफ़ी चीज़ें मेरी पसंद की उन्होंने मंगवाई है। सो लेट्स स्टार्ट। आपकी भावनाओं में अगर मैं पहली जो एनर्जी देख पा रही हूँ वो ये है कि आपको ऐसा लग रहा है, आप में से कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैंने खुद अपने जीवन को बर्बाद किया है। मैंने अपने जीवन को खुद ही अपने पैर पे एक तरह से कुल्हाड़ी मारना, जो एक कहावत कही गई थी बचपन में हम पढ़ते थे, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। तो आपने अच्छा सोच के कुछ स्टेप्स लिए, बट वो स्टेप्स आपके अगेंस्ट चले गए। जैसे कई बार हम किसी से प्रेम करते हैं और हमें लगता है कि यार इसके साथ तो मेरा बड़ा सॉलिड कनेक्शन है, ये तो मेरा सोलमेट है या मेरा ट्विन फ्लेम है, और हम डीपली इन्वॉल्व होते जाते हैं उस रिलेशनशिप में। बट अगर वो कार्मिक हुआ तो वो हमें एक तगड़ा ट्रिगर देकर, एक तगड़ा 1000 वोल्ट का झटका देकर चला जाता है या चली जाती है। तब हमें रियलाइज़ होता है कि यार हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, कहीं ना कहीं ये चीज़ें हम पर ही बैकफायर हो गई। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आपने किसी ऐसे शख्स को इतना इम्पोर्टेंस दिया कि उसने आपको बिल्कुल एक झटके में तोड़कर, बिल्कुल आपका दिल तोड़कर उसने आपको पूरी तरह से शैटर करके चला गया। तो आप इन सब की जिम्मेदारी खुद ले रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि काश कि मैंने उस पर इतना बिलीव ना किया होता, काश कि मैंने उसको इतना सर ना चढ़ाया होता, तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। आप में से कई लोगों की फीलिंग में ये भी है कि आपको अभी भी उम्मीद है कि शायद कोई चमत्कार हो जाए और वो व्यक्ति वापस आ जाए आपकी ज़िंदगी में, जिस व्यक्ति को आप दिन रात मिस करते हैं। आप इतना सब होने के बावजूद उसको भूल नहीं पा रहे हैं।
आप अभी भी चाहते हैं कि रीयूनियन हो जाए, वो वापस आ जाए, वो आपकी ज़िंदगी में। इवन अगर वो वापस आके माफ़ी मांगता है तो आप माफ़ भी करने के लिए तैयार हो। आपने जो भी दुख सहे, आप उस पास्ट से बाहर निकल जाओगे, बट आप इतना चाहते हो कि कुछ मिरेकल हो जाए और वो वापस आ जाए आपकी ज़िंदगी में। तो ये किसकी भावनाएं हैं? अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दूसरी एनर्जी यहाँ पर है कि आप में से कई लोगों को लगता है कि ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन ख़त्म कब होगी, क्योंकि वर्तमान भावनाओं में आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो जब अपने जीवन में ये प्रण करते हैं कि अब बस बहुत हो गया, अब मुझे मूव ऑन करना है, वैसे ही वो वापस आ जाते हैं या वापस आ जाती हैं। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये वापस क्यों आ गया, अब क्या ज़रूरत थी इसके वापस आने की, जब मैं मूव ऑन करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाती हूँ या हो जाता हूँ, ये वापस आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एनर्जी कुछ लोगों की नज़र आ रही है आपके लिए कि आप अपने पर्सन के साथ एक कनेक्शन फील करते हैं और आपको लगता है कि जब मैं इस रिश्ते से पीछा छुड़ाकर आगे बढ़ना चाहती हूँ या चाहता हूँ, कहीं ना कहीं से उनका मैसेज आ जाता है या वो खुद आ जाते हैं। आप में से कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि आप उनकी एब्सेंस को बर्दाश्त नहीं कर पाते, आप उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं और वो हमेशा आपको छोड़कर चले जाते हैं, रन करते हैं और आप उनको चेज़ करते बैठते हैं। रीयूनियन आप में से काफ़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि रीयूनियन होना ही चाहिए और आप ईश्वर पर ऐसा एक बिलीव है आपका कि मे बी आप में से काफ़ी लोगों को कुछ साइंस मिलते हों, कुछ ऐसी सिंक्रोनिसिटीज़ होती हों कि आपको एक उम्मीद लगती हो कि या मुझे सपना आ रहा है या मुझे उसका बहुत ज़्यादा नाम दिख रहा है या मुझे कुछ एंजल्स की तरफ से साइन मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी होप है, वापस आने की चांसेस हैं। सो कुछ लोग यूनियन में आए भी हैं, तो आपकी एनर्जी काफ़ी हाई है कंपेयर टू अदर्स। देखते हैं आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या है। अगर आपकी भावनाएं आपसे रेजोनेट की हैं तो ये एनर्जी भी आपसे रेजोनेट करेगी। आपके पर्सन के लिए देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आपके पार्टनर आपको अप्रिशिएट नहीं करते। अलता भलता कोई इंसान आपको अप्रिशिएट कर देगा कि अरे यार तुम बहुत सुंदर लग रही हो, ये बहुत अच्छे लग रहे हो, जिससे आपको कोई लेना देना नहीं, वो आपको कमेंट करेगा या करेगी। बट आपके पार्टनर जल्दी आपका लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, आपको अप्रिशिएट नहीं करते। इवन अगर वो कभी सामने से भी देखेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करें। कई बार आपके पार्टनर ऐसा करते हैं, अगर करते हैं तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि ये नहीं चाहते कि आपको ऐसा लगे कि आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम है इन्हें, और ये अपनी नज़र भी आपको नहीं लगने देना चाहते। इन्हें ऐसा लगता है कि आपको बहुत प्रोटेक्टेड रखें, थोड़ा सा आप गंदे दिखें वो ज़्यादा बेटर है, दुनिया आपको ना देखे, दुनिया आपको बहुत ज़्यादा भाव ना दे। आपको अगर सर चढ़ा लेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको और भी लोग लाइन मारना शुरू कर दें, और इनको ये चीज़ें पसंद नहीं हैं। तो जानबूझ के ये आपको बहुत ज़्यादा सर नहीं चढ़ाते, जानबूझ के बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आपके जो और दोस्त हैं, मित्र हैं, उनमें से भी कोई आपको इतना खूबसूरत देखेगा, चाहे वो लड़का होगा या लड़की होगी, तो कहीं आपका मन वो ना हो जाए कि यार छोड़ो इसको, हमारे पास और भी अदर ऑप्शंस हैं। और ये नहीं चाहते कि आपके पास दूसरे ऑप्शंस रहें। थोड़ा सा ये अपने पीछे भी आपको भगाते हैं। इनकी वर्तमान भावनाओं में ये दिख रहा है कि जानबूझकर आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हैं, जानबूझकर ये आपसे दूरी बनाते हैं ताकि आप तड़पते रहें इनके लिए, आप वेट करें इनके लिए, इनकी मेमोरीज़ में जिएं। और ये भी एक देखिए डार्क साइकोलॉजी होती है, जब इंसान आपसे जानबूझकर रन करता है तो आप उसके पीछे भागते हैं। जल्दी वो लोग पसंद नहीं आते जो आपके पीछे भागें, बट जो आपसे दूर भागेगा या आपको इग्नोर करेगा उसके पीछे लोग ज़्यादा भागता है। सो ऐसी सिचुएशंस, ये सारी डार्क साइकोलॉजी होती है। और आपके पार्टनर की फीलिंग में ये भी है कि इन्हें पता है कि आपके साथ एक जुड़ाव है, इन्हें ये भी पता है कि आपके बिना ये सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं, इन्हें ये भी पता है कि बहुत सारी ऐसी सच्चाई है जो आपको बतानी है, आपसे शेयर करनी है। इन्हें ये भी पता है कि आप इनके लिए बहुत लकी हो, जब आप इनके साथ होते हो उनकी सारी मुसीबतें हर लेते हैं प्रभु। कहीं ना कहीं ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा जुड़ाव है, आपके बारे में सोचते भी हैं। इवन आपकी कुछ बातें इन्हें बहुत अच्छे से याद हैं, जो आपने इनको कोई वार्निंग दी हो, कुछ सिखाया हो,
बट फिर भी इन्हें ऐसा लगता है कि अपनी एक डार्क साइड है जो आपके सामने बहुत जल्दी नहीं लानी है, और वो डार्क साइड है आपके लिए पॉजिटिवनेस, आपके लिए एक प्रोटेक्टिव वाली जो भावना होती है। इन्हें ऐसा लगता है कि ये डायरेक्टली प्रोटेक्ट ना करके इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट करें, कुछ ऐसी बंदिशें लगा दें आप पर जिससे कि आप सेफ रहें। सो इस तरह की इनकी भावनाएं दिख रही हैं। अगर ये कांटेक्ट में हैं तो ये थोड़ा सा डोमिनेटिंग एनर्जी में रहेंगे। कुछ चीज़ों को लेकर आपको डर भी लगेगा कि अच्छा मैं ये कर दूंगा या ये कर दूंगी तो मेरे पार्टनर को बुरा लगेगा। और कुछ चीज़ों को लेकर ये थोड़ा सा अगर नो कांटेक्ट में भी हैं तो ये आप पे नज़र रखते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपकी स्टेप्स क्या हैं। दूसरी चीज़, इनकी वर्तमान भावनाओं में ये भी दिख रहा है कि आपके जैसा जो कनेक्शन है इन्हें कहीं और फील नहीं हुआ। आपके साथ एक इंटेंस रोमांटिक वाइब्रेशन है जो इन्हें फील होती है, एक अलग ही लेवल की केमिस्ट्री है जिसे ये भूल नहीं पाते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी में ये भी है कि आपने इनको हर फ्लॉज के साथ एक्सेप्ट किया है। मीन्स इनके अंदर अगर कोई नेगेटिव हैबिट है, फॉर एग्जांपल कुछ लोगों में ड्रिंकिंग हैबिट्स होती है, कुछ लोगों में स्मोकिंग, कुछ चेन स्मोकर्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आपको पता है कि इनकी लाइफ में मल्टीपल अफेयर्स रहे हैं पास्ट में, या इवन अभी भी आपको कुछ सबूत मिले हैं कि अभी भी किसी से बात करते हो, उसके बाद भी आप इन्हें एक्सेप्ट करते हो। तो कुछ ना कुछ फ्लॉज इनके अंदर रहे हैं, उसके बावजूद आपने इन्हें एक्सेप्ट किया है। ये बात भी इनको बहुत ज़्यादा पता है कि आप इनको हमेशा माफ़ कर दोगे, या आप इनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हो कई बार कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, लेट गो कर दो, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन है जिसका ये कई बार फ़ायदा उठा लेते हैं। तो आपके पर्सन की भावनाएं आपको लेकर प्योर हैं, ऐसा कहीं भी नहीं दिख रहा कि ये आपका बुरा चाहते हैं, बट इतना ज़रूर दिख रहा है कि अगर ये आपसे दूर हैं तो दे आर नॉट हैप्पी। लेट्स चेक कि अगर दूर हैं तो कब तक वापस आएंगे। अगर दूर हैं तो कब तक वापस आएंगे, क्या वापस आएंगे पहले ये बताएं। बिल्कुल आएंगे। वी हैव गॉट जस्टिस विद न्यू बिगनिंग। दोनों मेजर अरकाना हैं, एनी माइनर अरकाना, कब तक वापस आएंगे। सारे के सारे मेजर अरकाना हैं। 6 नंबर। सो 6 आवर्स टू 24 आवर्स, मैक्सिमम 6 डेज। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी इस टाइम लिमिट के अंदर ज़्यादातर लोगों के पार्टनर वापस आएंगे। और अगर अभी दूर हैं तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा दिख रही है। हालांकि ये थर्ड पार्टी कार्मिक सिचुएशंस है जिससे बहुत जल्द बाहर आएंगे। आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो रीयूनियन एक्सपेक्टेड है विद इन 24 आवर्स और मैक्सिमम 6 डेज। टाइमलेस रीडिंग है। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। कितनी एनर्जी आपसे रेजोनेट की कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।